वेलकम बैक जी, एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। टेस्ट क्रिकेट की वापसी हो रही है, पाकिस्तान 9 महीने बाद टेस्ट मैच खेलेगा और टेस्ट मैच भी जो है वो पाकिस्तान में होगा और डब्ल्यूटीसी साइकिल का पाकिस्तान आगाज़ करेगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहाँ पर वो पहला मैच खेलेंगे कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में। अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि पाकिस्तान ने अभी तक अपनी 11 अनाउंस नहीं की, लेकिन हमने इससे पहले देखा था पिछली डब्ल्यूटीसी साइकिल में कि पाकिस्तान 1 रोज़ कबल ही अपनी 11 का अनाउंस कर देता था। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये आ गई कि फ्रंट लाइन स्पिनर हैं साजिद, उनको थोड़ा-सा फ़ीवर हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने आज के दिन जो है वो जो जिसे कहते हैं ट्रेनिंग जॉइन तो की थी, लेकिन अभी भी उनकी जो है मेडिकल बोर्ड से कुछ राब्ता होगा, जो शान मसूद ने अपने प्रेसर में बताया कि मेडिकल बोर्ड से राय लेने के बाद ही वो फाइनल कोई डिसीजन करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट उनकी 11 में जैसे हम कहें ना कि 11 के लिए 12-13 बंदे हैं, उनमें से भी उनको 11 निकालने हैं और खिलाना है। तो देखा जाए तो उस पे डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें पाकिस्तान के लिए जो है अभी तक जिसे कहते हैं ना कि जो क्लियर नहीं होंगी। सबसे पहले तो बैटिंग लाइन तो हमें पता है कि 7 नंबर तक पाकिस्तान बैटिंग खिलाएगा और कैसे खिलाएगा कि आपके ओपनर होंगे इमाम और अब्दुल्ला शफीक, फिर 3 पे मोस्ट प्रोबेबली आपके कैप्टन आएँगे शान मसूद, फिर 4 पे जिस तरह कह रहे हैं कि बाबर आज़म अपने नंबर पे खेलेंगे तो वो 4 पे खेलने आएँगे। फिर आपके पास वहाँ पर कामरान गुलाम भी मौजूद हैं, सऊद शकील हैं और इस तरीके से आप देखें तो फिर रिज़वान है और फिर आपके पास आगा सलमान है। तो इस तरीके से आपके पास ये 7 बैटर्स बन जाएँगे। फिर अगर आप देखें तो आपको 4 बॉलर्स जो आपने खिलाने, तो इससे पहले आप 3 स्पिनर्स और 1 पेसर के साथ जा रहे थे और 2 स्पिनर्स तो आपके जिसे कहते हैं ना श्योर होते हैं आप उनके लिए कि वो जिस तरीके से उन्होंने लास्ट अपनी डब्ल्यूटीसी साइकिल में पाकिस्तान के लिए बैक एंड पे पाकिस्तान में परफ़ॉर्म किया था। नुमान और साजिद इन्होंने जिस तरीके से विकेटें ली थी, उनका तो है कि अगर साजिद फिट हो जाते हैं और उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो वो स्क्वाड में होंगे, 11 में होंगे। नुमान तो वैसे ही होंगे। शाहीन और खुर्रम में से कोई जिसे कहते हैं या ये दोनों पेसर खेलेंगे या इनमें से अगर एक पेसर गया तो इन दोनों में से कोई एक पेसर खेलेगा। और तीसरे स्पिनर के तौर पे आपके पास आसिफ अफरीदी और अबरार की सूरत में ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद वहाँ पर अबरार को प्रेफ़रेंस दी जाए, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलरेडी नुमान मौजूद है, तो शायद चेंज करने के लिए अटैक को शायद अबरार को देखा जाए। बॉलिंग कंडीशंस ही होंगी जिस तरीके से शान मसूद ने आपको बताया है, और मोस्ट प्रोबेबली स्पिन कंडीशंस ही होंगी जिस क्योंकि उन्होंने ये चीज़ अपने प्रेशर में वाज़ेह की है कि रन्स बनाना या एवरेजेस बेहतर करना और 600 रन्स करके मैच ड्रॉ करवाना वो हमारे फ़ायदे में नहीं है। यहाँ पर होम कंडीशन में हमने मैच जीतना है, अगर हमने डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुँचना है, तो उसके लिए 20 विकेट्स लेना लाज़मी है और वैसी कंडीशंस देना बॉलर्स को लाज़मी है। उसको देखते हुए, इन बातों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए लग ये रहा है कि अगेन हम स्पिन कंडीशंस की तरफ जाएँगे और जिस तरीके से पिच की प्रिपरेशन में लग रहा था, जिस तरह से वहाँ पर वो ब्रशेज़ फेरे जा रहे थे, ड्राई करने की कोशिश की जा रही थी, तो हमें एक मरतबा फिर स्पिन कंडीशंस मिलेंगी और जहाँ पर आपको शायद रिवर्स स्विंग की भी मिले तो ऑप्शन हो, तो उसको एक्सप्लॉइट करने वाले जो फास्ट बॉलर हैं शायद आप वो 1 या 2 वो भी डालें। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है एक ही पेसर के साथ जाएँगे। अब यहाँ पर पाकिस्तान की 11 में मैंने आपको ये बता दिया कि वो इस तरीके से जाएगी। बैटिंग में वो मोस्ट अगर आप कहें तो नाम आते हैं आपके सामने बाबर और इमाम इस तरीके से या रिज़वान इस तरीके से नाम आते हैं, लेकिन सऊद शकील ने जिस तरीके से लास्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल में पाकिस्तान के लिए परफ़ॉर्म किया था और आगा सलमान ने, वो भी बहुत क्रूशियल होंगे जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। कैप्टन शान मसूद के ऊपर भी बड़ा ओनस होगा कि उनको भी परफ़ॉर्म करना पड़ेगा बैट के साथ और लीड करना पड़ेगा उस चीज़ को। रन्स शायद उस तरीके से उतने ज़्यादा देखने को ना मिले, लेकिन जो भी अंदर सेट हो उसको बड़े स्कोर्स को देखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की तरफ अगर हम आएँ तो वहाँ पर उनको पहले मैच में जो है वो केशव महाराज जो उनके लीडिंग स्पिनर हैं उनकी सर्विसेज़ मौजूद नहीं होंगी, लेकिन मुत्तर सामी जो उनके पास दूसरा स्पिनर है वो खेलेंगे। वो पाकिस्तान ने उनको इससे पहले नहीं खेला, वो थोड़ा-सा एक्शन उनका ट्रिकी सा है। मेबी पाकिस्तान को वो होल्ड कर जाए। उनके पास पेस बॉलिंग में देखें तो रबाडा जैसा बॉलर मौजूद है, एनगिडी जैसा बॉलर मौजूद है। ऑलराउंडर में आप देखें तो वियन मुल्डर उनके पास मौजूद है जिन्होंने रिसेंट भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बैटिंग में अगर हम बात करें तो उनके कैप्टन टेम्बा बूमा उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन एडन मार्करम उनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा रिकल्टन ये जो पिछले डब्ल्यूटीसी में उनके लिए अच्छा करते हुए आ रहे हैं, रिकल्टन जिन्होंने वहाँ परफॉर्म किया था वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो उनकी भी एक तगड़ी टीम है, वो पाकिस्तान को एक तगड़ा चैलेंज देंगे। ये ना भूलें कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस है डब्ल्यूटीसी के, तो इस तरीके से वो एक स्ट्रॉन्ग टीम लेके आए हैं और अपनी और अच्छी प्रिपरेशन के साथ ही आए होंगे और यहाँ पर उनको पता है कि उनको स्पिन कंडीशंस मिलेंगी, तो सबसे पहले तो उनको स्पिन खेलना भी होगा और फँसाना भी पाकिस्तान को स्पिन में ही होगा। तो ये चीज़ देखनी होगी। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम आपको यहाँ बताएँगे। देखना ये होगा कि पाकिस्तान स्पिन हैवी जाता है या बैलेंस करता है बॉलिंग अटैक को, और साउथ अफ्रीका क्या उस चैलेंज के लिए तैयार होता है या नहीं। तो देखा ये यहाँ पर वही अगेन हो जाएगा कि कौन स्पिन को अच्छा खेलता है, कौन से टैकल करता है, वो इस टेस्ट मैच को जीतने की पोजीशन में मौजूद होगा और मोस्ट प्रोबेबली सीरीज भी जीतने की पोजीशन में मौजूद होगा। फर्दर अपडेट्स जो भी होंगी हम यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पर देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह।